हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कदीर। चलिए आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। एपिसोड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह लाता रहूंगा। इससे पहली वीडियो में मैंने मोहम्मद अरब के बारे में बयान किया है, जो एक अमेजिंग वीडियो रहा है। अगर आपको उसको देखना है तो मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसे आप चेकआउट जरूर कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आज के अमेजिंग एपिसोड के बारे में बात करते हैं, जो आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। इस एपिसोड का जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ओथीज बीमारी है। इसको जो भी इंसान देखता है या उसके बारे में जो सुनता है, तो देखने या सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग ठप से रुक जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। जी हाँ, मैं एक ऐसे लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ जो उम्र के हिसाब से 15 से 20 साल का है, जो ओथीज बीमारी की वजह से ना तो अपनी बात को सामने वाले को समझा सकता है, ना ही सामने वाले की बात को खुद समझ सकता है। अगर उसके फैमिली मेंबर उससे खाना खाने के लिए कहते हैं कि आप खाना खा लीजिए, तो पलटकर वो यही जवाब देता है कि आप खाना खा लीजिए। यानी अगर आप उससे जिस तरह की भी बात करते हैं या सवाल करते हैं, तो वो पलटकर आपसे वही बात करता है जो आप बात कर रहे हैं। इस लड़के के बारे में जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, उसे सुनकर आपको शौक लगने वाला है और आप एक बार को तो ये कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। दोस्तों, इस ओथीज बीमारी का शिकार ये लड़का हाफिज कुल्ले कुरान है, और ऐसा हाफिज कुल्ले कुरान है कि आप जो भी सवाल करते हैं उसका बगैर सोचे समझे जवाब दे देता है और वो सही जवाब होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया को अगर यूनाइटेड नेशन की नज़र से देखा जाए तो 195 कंट्रीज इस दुनिया में मौजूद हैं और इन 195 कंट्रीज में 8 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं और इन 8 बिलियन लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओथीज बीमारी के शिकार हैं। ओथीज बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसे भी वो अपना शिकार बना लेती है तो आपको उनमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे ना तो वो अपनी किसी को बात समझा सकते हैं और ना किसी दूसरे की बात को समझ सकते हैं। यहाँ तक कि वो अपने इशारे से भी किसी को अपनी बात समझा नहीं पाते। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि 2 और 2 कितने होते हैं या 1 और 1 कितने होते हैं। आप जो बातें उनसे करते हैं, ज्यादातर वो उन्हीं बातों को दोहराते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपसे इस बीमारी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। इससे पहले कि आप ये वीडियो छोड़कर भाग जाएं, मैं आपको बता दूं कि उस हाफिज कुल्ले कुरान की कहानी का कनेक्शन इसी बीमारी से जुड़ा हुआ है। चलिए इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए मैं आपको कुछ डॉक्टर्स की वीडियोस दिखाता हूँ। Autism is a neurobiological disorder. What does it mean by neurobiological? Neuro means it's something concerned with nervous system. Biological means it is something intrinsic inside an individual. ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को कम्युनिकेट करने में, लैंग्वेज डेवलप करने में या सोशली इंटरैक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। ये बच्चे ना तो अपनी बात ठीक से किसी से कह पाते हैं, ना दूसरों की बात समझ पाते हैं। ऐसे बच्चे खुद में ही इन्वॉल्व रहते हैं, बार बार एक ही एक्टिविटी को रिपीट करते हैं, जिसको स्टीरियोटिपिक मूवमेंट कहते हैं। दोस्तों, ये डॉक्टर्स की वीडियो थी। आइए उन बच्चों की भी वीडियोस देख लीजिए जो इस बीमारी के शिकार बन चुके हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी ना होने की वजह से मैं आपको पूरी वीडियोस ये नहीं दिखा सकता। अगर आपको इससे ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो आप YouTube या Google पर सर्च करके ये वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें सुनकर और ये वीडियोस देखकर ओथीज बीमारी समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपने असल टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, मैं इस दुनिया की 195 कंट्रीज में से ईरान के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ईरान में 2 साल से टीवी पर एक महफिल टीवी के नाम से माह मुबारक रमज़ान में कुरान से रिलेटेड एपिसोड आते हैं, जिसमें कोशिश ये रहती है कि हाफिज कुरान और कारी कुरान को बुलाया जाता है और उनसे कुरान से रिलेटेड सवाल जवाब किए जाते हैं। जब आयत और सूरे के सवाल खत्म हो जाते हैं तो उनसे एक सवाल और किया जाता है कि आपने कुरान को किस तरह से हिफ्ज किया। इस एपिसोड में आने वाले जो हाफिज कुरान होते हैं वो बच्चे भी होते हैं, नौजवान भी होते हैं, जवान भी होते हैं और बुजुर्ग भी होते हैं। और जब ये सब लोग अपने अपने बारे में कुरान को हिफ्ज करने के बारे में बताते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बातें हैरत अंगेज होती हैं और सुनने वाले की रूह को झंझोड़ कर रख देती हैं। महफिल टीवी के एपिसोड सिर्फ माह मुबारक रमज़ान में आते हैं, जिन्हें मैं 2 साल से देख रहा हूँ। इन एपिसोड में मैंने बच्चे, जवान और बूढ़ों को देखा जिनकी बातें वहाँ बैठे हुए सभी लोगों को परेशान कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व इला अल्लाहि तुरजउल उमूर। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास।
نعم بپرسیم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ولا تقولوا على الله إلا الحق. خیلی سخت شد. آقای بوذری این قرآن همینجوری باز میکنه. قال قد اجیبت دعوتكم. استقيموا. الله اکبر. حامد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر. الله اکبر. الله اکبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الله. الذين يعملون الصالحات. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. दोस्तों, जब खुदा किसी चीज़ का इरादा करता है तो नामुमकिन काम भी मुमकिन में बदल जाता है। कुछ ऐसा ही इन सभी के साथ हुआ। वैसे सस्पेंस कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलें अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं।